अंदर इनका क्या रोल है, इस पे आगे चल के इनकी जब शख्सियत पे बात करेंगे। इन्होंने एक मैसेज दिया है और वो मैसेज ये है, मैसेज फ्रॉम चेयरमैन ली। इनका नाम है ली जनजॉन। इनका सबसे पहले जो मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े इसको हमने जो है वो ध्यान से समझना है। मिस्टर ली ये कहते हैं सक्सेस बिगिन विद बिलीफ। मिस्टर ली ये कह रहे हैं कि जो कामयाबी का आगाज है वो बिलीफ के साथ होता है। अच्छा, अब हम ये समझना है कि बिलीफ होता क्या है, यकीन क्या होता है, ये समझना है। आप आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही है, मुझे साफ आ रही है। ओके। अच्छा, अब हम ना समझेंगे कि बिलीफ होता क्या है। बिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यकीन जो है, हम यकीन को थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपकी बिलीफ पे ट्रेनिंग भी होगी ना। बेसिकली जो यकीन होता है, बिलीफ जो होता है, ये एक इंसान की कैफियत होती है। ये एक कैफियत का नाम है। किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होना, ये भी बिलीफ होता है। किसी चीज का बगैर सबूत के कबूल कर लेना, ठीक है, ये भी यकीन होता है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को हमने कबूल कर लिया कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस है, अल्लाह ताला है, हमने कबूल कर लिया है। तो बेसिकली अल्लाह पे हमें बिलीव है या हमें फेथ है, लेकिन अल्लाह को हमने देखा नहीं है, इसको भी यकीन कहा जाता है। यकीन बेसिकली यकीन एक ऐसा अमल है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचाता है। और यकीन का जो उल्ट है वो डाउट है, यानी कि शक है। बिलीफ का जो अपोजिट है वो डाउट होता है। और डाउट के बारे में आपकी हमारी पूरी ट्रेनिंग है, आगे मैं इस पर बात करूंगा। डाउट जो होता है ना, ये बेसिकली मैं इसके बारे में एक मिसाल देता हूँ। आपके पास ना दूध है, 5 किलो दूध है ना, आप उस दूध के अंदर एक निजासत का कतरा चला गया, एक गंदगी चली गई है ना, निजासत। अब वो दूध ज्यादा है, 5 किलो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। 5 किलो दूध है और उसमें निजासत का एक कतरा चला गया, गंदगी का एक कतरा चला गया। अब अगर देखें तो गंदगी कम है, दूध ज्यादा है, लेकिन वो दूध पीने के काबिल नहीं रहेगा। सेम लाइक आपका ब्रेन है, आपका माइंड है, ठीक है, हमारे इस माइंड पे भी ट्रेनिंग करेंगे, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इस भी हम बात करेंगे। जो आपका ब्रेन है, आपकी जो सोच है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके अंदर एक अगर शक चला जाए, छोटा सा शक का कतरा चला जाए, तो उसी की मानद है कि उसने 10 किलो दूध को खराब कर दिया था उस निजासत ने। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट्स है, हमारा जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको भी वो डाउट जो है वो नेगेटिव कर देता है। अब जो यकीन है, ये जो बिलीफ है, एक कितनी किस्म का होता है? बिलीफ बेसिकली 3 किस्म का होता है, 3 टाइप्स ऑफ बिलीफ। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन हम इसको उर्दू में कहेंगे, यानी कि बिलीफ ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको नॉलेज है, आपके पास, आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं, उन मालूमात से जो आपको बिलीव आ रहा है, तो इसको हम इल्मुल यकीन कहते हैं। आपको इल्म हो गया उस चीज के बारे में, आपको नॉलेज हो गया है कि आपने, मेरी ट्रेनिंग आप ले रही हैं या हमारी आज आपने प्रेजेंटेशन ली, उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको नॉलेज मिला और आपने कहा कि लगता है ये काम अच्छा है, ये ठीक है काम, तो ये आपको पहला बिलीव आ गया। या आपने किसी मतलब आप कोई भी चीज स्टडी कर रही थी, उस स्टडी के मुतलका किसी शख्सियत को स्टडी आप कर रही थी, या किसी आप जो है कंपनी को स्टडी कर रही थी, तो वो जब आपने पढ़ा तो उससे आपको बिलीव आया, तो इस बिलीव को कहा जाता है इल्मुल यकीन उर्दू के अंदर। और ये अगला स्टेप की तरफ जब आप जाएंगे, तो अगला स्टेप ये होता है कि जब आप अपनी आंखों से, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूं कि जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में आप माना 3 लाख रुपया कमाएंगी, माहाना 3 लाख रुपया अर्न करेंगी आप। मैं कहता हूं कि हमारा जो सिस्टम है ये आपको ना गाड़ी का अवार्ड देगा। अब ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मालूमात दे रहा हूँ आपको। आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, वो प्रेजेंटेशन बेसिकली मालूमात थी, इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। लेकिन अब अगला जो स्टेप आएगा इल्मुल यकीन के बाद, वो होता है एनुल यकीन। एन कहते हैं, आंख को कहते हैं, कि आपने अपनी आंख से किसी चीज को देखा। सगलैन अफजल ने आपको कहा कि आपका जो चेक आएगा वो 3 लाख, तो आप कहते हैं किसी का आया भी है, यहाँ पे कोई बंदा कमा भी रहा है महीने का 3 लाख रुपए, तो मैंने अपना चेक आपको दिखा दिया, मैंने अपनी जो स्टेटमेंट थी वो दिखा दी,
तो जब मेरी स्टेटमेंट आपने देखी तो आपने कहा वाकई सकैन साहब का 5 लाख का चेक आता है महीने का, 3 लाख का चेक आ रहा है, 4 लाख का चेक आ रहा है इनका, तो आपको एनुअल यकीन हो गया। अब आपने कहा कि या मैंने कहा कि गाड़ी आपको मिलेगी, तो जब मैंने आपने कहा किसी को मिली भी है, तो मैंने कहा कि ये मेरी गाड़ी आप देख लें, मुझे 2 जून 2015 को ये गाड़ी मिली है, ये इसकी वीडियोस देख लें, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है। तो जब आपने मेरी गाड़ी को देखा तो आपको एनुअल यकीन हो गया। अब एनुअल यकीन के बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है हक़ुल यकीन। हक़ुल यकीन का मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में आपने नॉलेज लिया था या जिस चीज को आपने किसी को अचीवमेंट करते हुए देखा था, ये 2 चीज हुई। अब आपने वो अचीवमेंट खुद कर ली है। मैंने कहा कि मेरा 3 लाख रुपए चेक है महीने का या 4 लाख है मेरा, मैं इनकम हासिल कर रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में जब 3 लाख ट्रांसफर होगा तो इसको बेसिकली हम कहेंगे हक़ुल यकीन। आप खुद जब अचीवमेंट कर लेंगी, तो ये 3 स्टेप्स हैं बेसिकली बिलीफ के, इल्मुल यकीन, एनुल यकीन और हक़ुल यकीन। ये समझ आ गया आपको? जी सर। जी, आगे हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। इसके बाद सक्सेस बिगिन विद बिलीफ, जो कामयाबी का आगाज है वो यकीन के साथ होता है। अब दूसरे नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, परसिस्टेंस विल लीड टू सक्सेस। अब यहाँ पे देखा जाए तो परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है इसको, यानी कि मुस्तकिल मिजाजी या साबित कदमी। एक मैं यहाँ पे जुमला कहूंगा और ये जुमला आप भी अपने डायरी पे मोटा करके इसको लिख लें और अपनी लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। दुनिया के अंदर और हम खुद लोग दुनिया के अंदर कोई भी काम जो है वो बहुत शानदार तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन उस काम का जो इख्तिताम है वो बहुत बुरा करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, किसी बंदे ने एक शॉप बनाई, दुकान बनाई, अब उस दुकान पे उसने पैसा भी खर्च कर दिया, उसकी सेटिंग बहुत, उसने वेल फर्निश एक शॉप बना दी है। अब ये आगाज उसका बहुत शानदार था, उसने बड़ी वो मतलब पब्लिसिटी भी की, सारा कुछ किया, लेकिन उस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, परसिस्टेंसी नहीं थी। तो उसने क्या किया, 6 महीने साल जब काम किया तो वो बंदा मतलब उकता गया। उसने कहा कि मैं इसको अब जारी आगे नहीं रख सकता। तो उसने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसने इंजाम बहुत बुरा किया और उस दुकान को खत्म कर दिया। सेम लाइक सिस्टर, हमारा जो सिस्टम है इस वक्त, ये सिस्टम 190 कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है, 4 करोड़ 60 लाख लोग यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग आते हैं और शानदार जो आगाज बहुत शानदार करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन अब आगे जो कामयाबी मिलनी है, यानी कि ये मिस्टर ली ये कह रहे हैं, अब जुमले को गौर करें तो परसिस्टेंस विल लीड टू सक्सेस, यानी कि कामयाबी की जो रहनुमाई करेगा वो साबित कदमी है। हमारे सिस्टम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी है। किसी काम, देखिए इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने ना पानी की बाल्टी भरी है ना और भर के पत्थर के ऊपर डाल दिया है, उस पत्थर को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक कतरा लगातार जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ, एक ड्रॉप जो है कतरा जो है वो लगातार एक पत्थर पे गिर रहा है, एक वक्त आएगा उस पत्थर में सुराख हो जाएगा। आपने एक ड्रम भर के पत्थर पे डाल दिया, आपने पूरा टैंकर एक पत्थर पे डाल दिया, लेकिन एक ही बार डाला, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो कतरा बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ उस पत्थर पे गिरता रहा और एक वक्त आया कि वो पत्थर के अंदर सुराख हो गया। तो सेम लाइक यहाँ पे आपने बात समझनी है कि हमारे यहाँ ये होता है कि एक जुमला अंग्रेजी के अंदर है, फास्ट कम फास्ट गो। कहता है जितना स्पीड से आया था इतनी स्पीड से छोड़ के चला गया। तो थोड़ा करें, लगातार करें, कोई भी काम है अपनी जिंदगी के अंदर ये असूल बनाएं, काम बेशक थोड़ा कर लें लेकिन लगातार करें। समटाइम ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, कहते हैं कि वो सर हमें आप ना ये किताब अभी पढ़ा दें, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होता है कि मैं एक ही पढ़ाता हूँ, वो पैराग्राफ। मैंने कहा एक ही पैराग्राफ पढ़े नहीं, बल्कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है कि वो समझें। लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंडिंग, कि आपने जो लर्न किया उसमें मतलब पढ़ते तो हर कोई बंदा है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग कितनी की है, उसमें क्या लिखा हुआ था, वो जो क्या वो समझ आई है या नहीं आई, वो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख रही हैं तो बिलीफ के बाद दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंसी, कि कामयाबी और सक्सेस का जो तल्लक है या रहनुमाई करेगी कामयाबी की, वो है आपकी साबित कदमी। अच्छा, साबित कदमी क्या होती है ये भी समझ लें आप।
साबित कदमी ये होती है कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए, वो हमारे चूंकि ना हम लोग जो हैं पंजाबी में कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, यानी कि मीठा मीठा आ जाए तो मैं खा लूंगा, लेकिन कड़वा जब आ गया तो मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि सेम लाइक हमारी जिंदगी के अंदर जो क्या नाम है, जो खुशियां हैं, जो जिंदगी के अंदर जो है इंजॉयमेंट है, वो तो हम कबूल करेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर जो इवेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहाँ कोई ऐसा मसला आ गया, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। 95% लोग दुनिया में मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। बेसिकली दो लफ्ज होते हैं, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। ठीक है, जैसे आप एयरफोर्स है ना, एयरफोर्स के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसे एविएशन डिपार्टमेंट कहा जाता है। एविएशन डिपार्टमेंट बेसिकली जो है वो प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि अब जो जहाज है, जो जहाज जो है वो खला के अंदर उसमें हवा उड़ रहा है, अब उस जहाज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एविएशन डिपार्टमेंट। अब उनका पहले से सारी चीजें तैयार होती हैं, जिसको कहा जाता है प्रोएक्टिव। वो प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि पहले से चीजें तैयार होती हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा 10 मिनट के बाद अगर लिंक डाउन होगा तो इसी लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा शामिल हो जाएंगे। तो अब प्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि आप पहले से तैयार हो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पेपर आते हैं तो उस रात को तैयारी करते हैं, मतलब सुबह पेपर है तो रात को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव वो लोग होते हैं जो मजबूरी के अंदर काम करते हैं, यानी कि एक बंदे को कैंसर हो गया तो अब इलाज करवा रहा है, तो वो रिएक्टिव है। अब कैंसर जिन चीजों से होता था वो उन चीजों से बचा नहीं है, अगर वो उन चीजों से अपने आप को बचा लेता तो वो प्रोएक्टिव था। इसी तरीके से ये बात यहाँ पे आप समझ लें, जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, अच्छा यहाँ सक्सेस के हवाले से भी आप थोड़ा सा समझ लें, जो कामयाबी सक्सेस है, इसका जो मानी है वो हर बंदे के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। मतलब एक स्टूडेंट है तो उसके मुताबिक सक्सेस ये है कि उसके नंबर अच्छे आ जाए। और अब हमारे यहाँ जो सक्सेस है, तो इसमें हम हमारे, जब मैं भी आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे कामयाबी का मतलब क्या है, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी पीछे बोल रहे हैं, तो मैं अगर मे भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो रही हो तो सबकी आ रही जी। अच्छा वो मैं क्या बात कर रहा था सर, कामयाबी भी बहुत हाँ किस्म की होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की कामयाबी नंबरों को हासिल करना। ठीक है। अब हमारे यहाँ जब मैं यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम में आप आती है, तो यहाँ कौन सी हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल, हम जब जहाँ सक्सेस की बात करेंगे तो नंबर 1 है फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 2 है टाइम फ्रीडम, नंबर 3 है जो हेल्थ फ्रीडम। ये 3 चीजें हमारे टारगेट्स हैं। मतलब जो अब यहाँ पे सक्सेस, मैं बार बार बात करूँ आगे, ये बार बार बात आएगी, कामयाबी कामयाबी। तो कामयाबी का मतलब मैंने आपको पहले मतलब शुरू से बता दिया कि हम यहाँ जिस कामयाबी की बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड हेल्थ फ्रीडम, ये 3 चीजें जो हैं वो हमारा टारगेट है यहाँ पे। ये दूसरे नंबर पे बात हम कर लीजिए बिलीफ के बाद परसिस्टेंसी पे। अब परसिस्टेंसी जो है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए उस वक्त तक बगैर रुके काम करते रहना जब तक वो मकसद पूरा ना हो जाए, इसको परसिस्टेंसी कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए उस वक्त तक बगैर रुके काम करते रहना जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, इसको कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंसी कहा जाता है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाए, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त जुमला है ये। कहता है मिस्टर ली कह रहे हैं सक्सेस बिलोंग का मतलब होता है तल्लक रखना। जैसे यू आर बिलोंग टू फैसलाबाद, आई एम बिलोंग टू इस्लामाबाद। मतलब बिलोंग यानी कि कामयाबी तल्लक रखती है। अब हम ये समझते हैं ना कामयाबी कोई ऐसा है कि जैसे दाता दरबार पे लंगर तकसीम होता है, ऐसे मिल जाएगी,
ऐसे नहीं है। कामयाबी तलक रखती है। आप कहती है मैं अभी स्टडी कर रही हूँ और मेरे नंबर बड़े बहुत अच्छे आ जाए, मेरे ग्रेड बहुत अच्छे आ जाए, मैं मतलब टॉप कर जाऊं, तो भाई टॉप कैसे होगा कि जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी। अब ये चूंकि इस टॉपिक ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेरे ज़हन में आगे बात कर देता हूँ। एक सिस्टर चीज होती है इंपॉर्टेंट और एक होती है अर्जेंट। ये मैं आप इसको भी 4 क्वाड्रेंट हम कहते हैं, ये जिंदगी के 4 क्वाड्रेंट हैं। एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, एक होती है अर्जेंट, सही है। अब इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मिसाल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अब बिजली का बिल है, मैं सादा में एक छोटी सी मिसाल दूं, बिजली का आपका घर का बिल आ गया है। अच्छा, वो बिल जमा कराना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब बिजली का बिल जमा कराने की डेट है, मिसाल के तौर पे आज 14 अक्टूबर है, 14 अगस्त है, 14 अक्टूबर है, सॉरी 14 अक्टूबर जो है, आपने बिल जमा कराना है, आज लास्ट डेट है। अब वो इंपॉर्टेंट भी हो गया है और अर्जेंट भी हो गया है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, 95% लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो हर काम, इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट तरीके से कर रहे हैं। हर काम हम अर्जेंट कर रहे हैं, यानी कि जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। सुबह पेपर है, रात को तैयारी कर रहे हैं, हालांकि तैयारी साल पहले करनी चाहिए थी। अब जो प्रिपरेशन होती है, इसके बारे में सुन लें। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। ये अर्जेंट नहीं होगी, ये जल्दी नहीं होगी, इस पे टाइम लगेगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अब 9 महीने इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अब बच्चा, अब बंदा के अर्जेंट पैदा हो, यानी कि 4 माह 5 माह के बाद बच्चा पैदा हो जाए, तो उसकी डेथ हो जाएगी बच्चे की, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हुई। अब मुर्गी का जो अंडे से चूजा निकलता है, वो निकलता है 21 दिन के बाद। अब बंदा कहे वो निकला है 15 दिन के बाद, नो प्रॉब्लम, नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट होगा, वो 21 दिनों में। तो यहाँ पे आप ये बात समझ लें, आप चूंकि आप न्यू हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं आप, यू आर लाइक न्यू बर्न बेबी। हमारे सिस्टम के अंदर आप न्यू बर्न बेबी की तरह हैं, एक नए बच्चे की तरह हैं। यहाँ पे हमारे सिस्टम में आते हैं लोग, मतलब कहते हैं कि 8 मंगनी पाठ बजा के रातों रात हम कामयाब हो जाएं, हमें लाख रुपए भी मिल जाए कामयाबी। यहाँ पे सिस्टर आपने अपने माइंड में 3 साल रखने हैं अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हमारे मेरे वाले साहब ने 32 साल 32 ईयर्स जॉब की है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। पुराना गांव में घर था। मैं इस सिस्टम में 5 साल के बाद 2 करोड़ का इस्लामाबाद में घर बना चुका था, 26 लाख का इस्लाम गांव में बना चुका था, इस प्लेटफॉर्म से 6 मुल्क देख चुका था, मैं 32 लाख की गाड़ी ले चुका था, 2 गाड़ियां, 18 लाख की होंडा सिटी भी मैंने ली। अब ये क्यों मुमकिन होगा कि 5 सालों में मैंने यहाँ पे कामयाबी ले ली और वहां पे मेरे वाले साहब ने 32 साल में कामयाबी नहीं ली? इसका सादा सा जवाब यह है कि सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन की सक्सेस के लिए, और दूसरे नंबर पे मुझे कामयाबी के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था। ठीक है, प्लेटफॉर्म चाहिए था मुझे, और वो प्लेटफॉर्म जो है मिला तो मैं सक्सेसफुल हो गया। हालांकि एटॉमिक एनर्जी में मैंने जॉब की, वहां पे मेरी जिंदगी में 1% भी चेंज नहीं था। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है सिस्टर। जैसे अभी आप जो है स्टडी कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन करती होंगी। तो जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, आप फेल हो जाएंगी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट लिख लें कि हमने प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन क्या करनी है, ये भी सवाल बनता है यहाँ पे। सिस्टर 4 चीजों में आपने एम्पावर करना है। कई लोग हमारे सिस्टम में आए और पाकिस्तान में लाखों लोग आए, लेकिन हर बंदा यहाँ कामयाब नहीं हुआ। ये बात भी आप अंडरस्टैंड कर लें। आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ती थी, उस स्कूल के अंदर भी आपकी क्लास में बहुत सारी बच्चियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वो सारे पास नहीं हुए। उन्होंने सारों ने टॉप नहीं किया, उन सारों ने अच्छे नंबर नहीं लिए। नंबर उन्होंने लिए हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। अब यहाँ पे आप देखें, आप जो बच्चा आपकी क्लास में फेल हो गया, उससे पूछें कि आप भाई फेल हो गया, तो वो कहेगा टीचर भी अच्छे नहीं, स्कूल भी अच्छा नहीं, फलाना डिगामल, बहुत सारे वो वहां से ना ऐसी एक्सक्यूजेज निकाल लेगा, बहुत सारी ऐसी, मतलब वो वहां से चीजें कहेगा कि वो अपनी जो नाकामी का जो अपनी नाकामी है उसका ब्लेम दूसरों पे करेगा। अब जो बच्चा वहां पे टॉप कर गया है, अच्छे नंबर ले गया है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा स्कूल भी मेरा बहुत अच्छा, मेरी टीचर ने बहुत मेरे साथ मेहनत की और मैंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की और मैं पास हो गया, मैंने अच्छे नंबर ले लिए। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि हमारी कामयाबी के लिए प्रिपरेशन चाहिए। जब तक प्रिपरेशन नहीं होगी तो हम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। हमारी जितने भी प्रिपरेशन है ना सिस्टर, सारी गुर्बत के लिए, पॉवर्टी के लिए। हमारे बच्चे, हम पैदा होते हैं ना,
तो हमारे वालिदैन उस वक्त से हमें फीडिंग करना शुरू कर देते हैं कि आपने पढ़ना है, नौकरी करनी है, पढ़ना है, नौकरी करनी है। कितने लोग हैं जो नौकरी करके दुनिया में करोड़पति बने हैं? एक बंदा भी मुझे दिखा दे, कोई भी नहीं है। तो हमारा मुआशरा, हमारे घर वाले और हमारे दोस्त, वो हमारी फीडिंग करते हैं नाकामी की, गुर्बत की। लेकिन इंशाल्लाह ताला, अब देखिए इसकी सादा सी मिसाल एक देता हूँ। पठान के घर बच्चा पैदा हुआ ना, पठान के घर, तो वो पठान घर जो बच्चा पैदा हुआ है, आप उसको पंजाबी के घर छोड़ दें, और जो पंजाबी के घर बच्चा पैदा हुआ उसको पठान के घर छोड़ दें। आप जो पंजाबी का बच्चा है जो पठान के घर छोड़ा गया है, जब वो बड़ा होगा तो वो पंजाबी बोलेगा या पश्तो बोलेगा? पश्तो। हाँ, वो पश्तो बोलेगा। अब जो पठान का बच्चा है जो फैसलाबाद हम छोड़ के हैं, तो वहाँ वो ठीक, वो सही, जो जबरदस्त किस्म पंजाबी है वो बोलेगा, है ना, फैसलाबादी पंजाबी बोलेगा। अब क्या हुआ है कि उसका माहौल चेंज हो गया सिर्फ, और कुछ भी। हालांकि उसके जो डीएनए है, जो उसके जरसीम है, उसके जो स्पर्म्स है, वो पंजाबी के थे, उसका जो वो पठान के थे। लेकिन दोनों का जब माहौल चेंज हुआ तो एक पश्तो बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है। यहाँ पे हम पले भी गुर्बत में, हमने गुर्बत की बातें सुनी, हमारे दोस्त भी नेगेटिव, हमारे रिश्तेदार भी नेगेटिव। अब हमारे घर देखे ना, हमारे क्या होता